अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के ख़िलाफ़ आखिरकार ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने आज अपनी तहरीक का ऐलान कर दिया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इसको इनकलाबी कदम बताया है। देर रात तक बोर्ड के ज़िम्मेदारों की ऑनलाइन मीटिंग हुई। कई घंटों की बहस के बाद, गुफ्तगू के बाद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक प्रेस रिलीज़ जारी करके तफसीलात से आगाह किया और बताया कि अब कैसे इस वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ी जाएगी। सड़कों से लेकर संसद तक, अदालत तक, हर महाज पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इसके खिलाफ जंग लड़ेगी। पूरी जिद्दोजहद जारी रहेगी। राउंड टेबल डिस्कशन किया जाएगा, बंद कमरे का प्रोग्राम होगा, सड़कों पर उतरकर रैलियां निकाली जाएगी, मुख्तलिफ इलाकों में, शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जाएगा, मुख्तलिफ रहनुमाओं से मुलाकात का सिलसिला भी जारी रहेगा। इसके अलावा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सेक्रेटरी जनरल मौलाना फजलुर रहीम मुजद्दिदी ने सदर जमहूरिया को लेटर लिखा है, उनसे मुलाकात का वक्त मांगा है, क्योंकि कोई भी बिल कानून में उसी वक्त तब्दील होता है जब राष्ट्रपति का सिग्नेचर हो जाता है। वक्फ अमेंडमेंट बिल लोकसभा से पास हो चुका है, राज्यसभा से पास हो चुका है, लेकिन अभी तक इस पर राष्ट्रपति का सिग्नेचर नहीं हुआ है, दस्तखत नहीं हुआ है। तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जिम्मेदारों ने राष्ट्रपति से मुलाकात का वक्त मांगा है कि अगर राष्ट्रपति से मुलाकात का वक्त मिल जाएगा तो उनसे मुलाकात करके उनको बताया जाएगा कि जो बिल लाया गया है, जिसको लोकसभा राज्यसभा दोनों जगह से मंजूर कर लिया गया है, वो आईन के खिलाफ है, दस्तूर के खिलाफ है, मुसलमानों के राइट्स पर डाका डालने वाला है, देश भर के मुसलमानों पर उसका असर पड़ेगा। इसलिए इस बिल पर वो सिग्नेचर ना करे, हुकूमत को समझाए कि वो इस बिल को वापस ले ले, लेकिन अभी तक वक्त मिलने की कोई भी कंफर्म खबर सामने नहीं आई है। और शायद इसी वजह से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मुलाकात के लिए जो वक्त मांगा है उसको पब्लिक में पेश कर दिया है। अब इधर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपना बयान जारी करके तफसीलात से आगाह किया कि कैसे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सड़कों पर उतरकर प्रोटेस्ट करेगी। आगे पूरी तफसील हम आपको बताने जा रहे हैं। इस बीच इस बिल के खिलाफ बहुत सारे लोग अदालत का दरवाज़ा खटखटा चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट में कई सारे लोगों ने मुकदमा दायर कर दिया है या पिटीशन दायर किया है, जिसमें असदुद्दीन ओवैसी का नाम शामिल है, कांग्रेस के डॉक्टर मोहम्मद जावेद का नाम शामिल है, जयराम रमेश का नाम शामिल है। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने भी सुप्रीम कोर्ट में वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ पिटीशन दायर किया है। कुछ और ऑर्गेनाइजेशन ने, तंजीमों ने भी पिटीशन दायर किया है। आरजेडी यानी तेजस्वी यादव ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान कर दिया है। एम के स्टालिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान कर चुके हैं। इस बीच ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कहना है कि वो सुप्रीम कोर्ट भी जाएगी, कानूनी तरीके से भी मुकदमा लड़ेगी, लेकिन उसके साथ साथ सड़कों पर भी इस लड़ाई को लड़ी जाएगी। बोर्ड के सेक्रेटरी जनरल मौलाना फजलुर रहीम मुजद्दिदी के हवाले से लिखा गया है कि बोर्ड इस सिलसिले में न सिर्फ कानूनी रास्ते इख्तियार करते हुए तफरीक़ व नाइंसाफ़ी पर मबनी उन तरमीमात को अदालत उज़्मा यानी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेगा, बल्कि पुरअमन तरीक़ा पर तमाम जमहूरी ज़राए को इस्तेमाल करते हुए एहतजाजी धरनों, मुज़ाहरों, काली पट्टियाँ बांधकर अलामती एहतजाज, बिरादरान वतन के साथ राउंड टेबल मीटिंग्स और प्रेस कॉन्फ्रेंसों का एहतमाम भी करेगा। हर रियासत की राजधानी में यानी हर स्टेट की राजधानी में मुस्लिम क़यादत अलामती गिरफ्तारियाँ देंगी। वहीं हर ज़िला की सतह पर भी एहतजाजी धरनों का एहतमाम किया जाएगा, जिसके अख्तिताम पर सदर जमहूरिया और वज़ीर दाखिला को डीएम और कलेक्टर की मार्फत मेमोरेंडम दिए जाएंगे। पहले मरहले के प्रोग्राम में एक पूरा हफ्ता एक जुमा से दूसरे जुमा तक वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ के नाम से मुनज़्ज़म किया जाएगा, जिसके दौरान मुतअद्दिद काम अंजाम दिए जाएंगे। और एक बड़ा काम बिरादरान वतन के साथ राउंड टेबल मीटिंग्स का होगा, जिसमें हुकूमत और फ़िरका परस्तों की तरफ से झूठ और गलत बयानियों के ज़रिए लोगों के जहनों को जो मसमूम किया गया है, दलाइल और हक़ाइक़ के ज़रिए उन्हें साफ़ किया जाएगा। इसी तरह दिल्ली में दीगर मज़ाहिब और उनके वक़ाफ़ी इदारों के ज़िम्मेदारान के साथ एक मीटिंग का एहतमाम भी किया जाएगा। दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, हैदराबाद, बेंगलुरु, विजयवाड़ा, पटना, रांची, मालेरकोटला और लखनऊ में बड़े एहतजाजी प्रोग्राम मुनक़्क़िद किए जाएंगे। इस तहरीक का आगाज़ दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में मुनक़्क़िद होने वाले एक बड़े जलसा से होगा। पहले मरहला में तमाम प्रोग्राम्स ईद उल अज़हा तक चलेंगे, उसके बाद आइंदा का प्रोग्राम तय किया जाएगा। बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी ने तमाम मुसलमानों और बिलखुसूस
बिलखुसूस नौजवानों से अपील की है कि सब्र व तहम्मुल और इस्तकामत के साथ अपने मौक़िफ़ पर साबित कदम रहें, मगर जज्बात से मगलूब होकर कोई भी ऐसा काम न करे जिससे फ़िरका परस्तों और शरपसंद अनासिर को खेल बिगाड़ने का मौका मिल जाए। बोर्ड अपील करता है कि इस मुहिम को मुनज़्ज़म और मनसूबाबद्ध तरीक़ा पर चलाएँ और अपने तौर पर कोई भी इक़दाम न करें, बल्कि बोर्ड की हिदायत के मुताबिक इस मुहिम में ताउन करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद है, वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना व इन्नल्लाहा लमअल मुहसिनीन, कि जो लोग हमारी राह में कोशिश करते हैं, मशक्क़त उठाते हैं, तो हम ज़रूर उन्हें अपनी राह दिखाएंगे और बेशक अल्लाह सुब्हानहू व तआला ज़रूर मुहसिनीन यानी नेकी करने वालों के साथ है। तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बाज़ाब्ता स्टेटमेंट जारी करके मुल्क भर की आवाम से, मुसलमानों से अपील की है कि उन्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है, कानून को हाथ में लेने की ज़रूरत नहीं है और न ही अपने तरीक़े से प्रोटेस्ट और एहतजाज करने की ज़रूरत है, बल्कि वक्फ़ बिल के ख़िलाफ़ जो भी प्रोटेस्ट होगा, जो भी एहतजाज होगा, तो उसकी क़यादत ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ही करेगी। आम नौजवानों को एक तरह से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने रोका है, मैसेज दिया है कि जो भी कुछ करना है मुनज़्ज़म तरीके से करना है, क्योंकि जुमरात की रात जैसे खबर सामने आती है कि राज्यसभा से भी वक्फ़ अमेंडमेंट बिल पास हो गया, मंजूर हो गया। अगले ही दिन यानी 12 घंटे भी मुकम्मल नहीं हुए थे, रात के 2 बजे तो फैसला ही हुआ था राज्यसभा से कि वक्फ़ अमेंडमेंट बिल मंजूर हो गया है। 128 वोट हिमायत में पड़े हैं और मुखालफत में सिर्फ 95 वोट पड़े हैं। और अगले ही दिन जुमा की नमाज के फ़ौरन बाद ही देश के मुख्तलिफ इलाक़ों में मुस्लिम नौजवानों ने सड़कों पर उतर कर एहतजाज करना शुरू कर दिया। कई जगह डिटेन हुए लोग, कई जगह पुलिस ने हिरासत में ले लिया। कलकत्ता में एहतजाज हुआ, अहमदाबाद में एहतजाज हुआ, जालंधर में एहतजाज हुआ, उसके अलावा हैदराबाद से एहतजाज की खबरें सामने आती है, साउथ के मुख्तलिफ इलाक़ों से, केरला के मुख्तलिफ शहरों से एहतजाज की खबरें सामने आती है। तो इस तरह जब मुख्तलिफ इलाक़ों से एहतजाज की खबरें सामने आई तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से कोई ऐलान नहीं हुआ था, तो हंगामी तौर पर, फौरी तौर पर बोर्ड ने अपनी मीटिंग बुलाई और अब बोर्ड ने कहा है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मुल्क गिर पैमाने पर एहतजाज करेगी। हर शहर में प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जाएगा, रैलियाँ निकाली जाएगी और लोग बोर्ड के फैसले का इंतज़ार करें, अपनी तरफ से कोई भी कदम ना उठाए। अभी हाल ही में अभी 1 घंटा पहले जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल, जो मुसलमानों की एक मशहूर ऑर्गेनाइजेशन है, उसने भी एक ऑनलाइन मीटिंग का इनेकाद किया जिसमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी मौजूद थे, इकरा हसन चौधरी मौजूद थी, नासिर हुसैन साहब मौजूद थे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, दूसरे ज़िम्मेदारान मौजूद थे और इन सब ने भी एक फ़ैसला किया, तज्ज़िया किया, जायज़ा लिया कि इस वक्फ़ बिल के ख़िलाफ़ कैसे लड़ाई लड़नी है, कैसे जिद्दोजहद की जाएगी, क्या कोशिशें होगी। और वहाँ भी इस अंदाज़ की कोशिशें की जा रही है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की हिदायत पर लब्बे कहना है, मिल करके काम करना है। उसके अलावा और भी लोग इस तरह की जिद्दोजहद कर रहे हैं, इसके ख़िलाफ़ अदालतों का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं, सड़कों पर उतर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इस बीच ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अपील है कि लोग कानून को अपने हाथ में न ले, पुरअमन तरीके से एहतजाज करे, काली पट्टी हाथ पर बांध कर एहतजाज करे। दूसरी तरफ हुकूमत का जुल्म देखिए, अत्याचार देखिए, या कुछ इलाक़ों में प्रशासन इतना ज़्यादा एग्रेसिव हो गई है कि मुसलमानों ने अगर काली पट्टी बांध कर जुमा की नमाज अदा कर ली तो उनको नोटिस भेजा जा रहा है, उनको जुर्माना अदा करने को कहा जा रहा है, उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि इनकी वजह से अमन ख़तरे में पड़ सकता है। एक सहाफ़ी है जो नोएडा में रहता है, ज़फ़र आलम नाम है, उसको तो पुलिस ने पहले ही नोटिस भेज दिया 3 लाख रुपए का और कहा कि तुम ये जमा कराओ एक ज़िम्मेदार आदमी की तरफ से, क्योंकि ख़तरा है कि तुम्हारी वजह से अमन ख़तरे में पड़ सकता है, शांति भंग हो सकती है। तो इस तरह की सूरत हाल पैदा कर दी गई है। इस बीच ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जिम्मेदारी उठाई है, हौसला दिखाया है, मुल्क गिर तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया है और एक तरह से कहा है कि आम लोगों को अपनी तरफ से यहाँ क़यादत करने की ज़रूरत नहीं, बल्कि क़यादत के बैनर तले प्रोटेस्ट करना है, एहतजाज करना है। सी और एनआरसी का जो मूवमेंट हुआ था उसमें कोई भी तंजीम क़यादत नहीं कर रही थी, कोई भी तंजीम लीड नहीं कर रही थी, बल्कि वो एक अवामी मूवमेंट था। ख़ुद से अवाम सड़कों पर उतर कर आए, उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया और जामिया नगर के बाद शाहीन बाग में प्रोटेस्ट शुरू हुआ और शाहीन बाग
को देखते हुए देश के मुख्तलिफ इलाकों में लोग गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए धरना पर बैठ गए, प्रोटेस्ट करने लगे। तो अब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपने हाथ में धरना की कमान लिया है और कहा कि वक्फ तरमीमात के खिलाफ मुल्क गिर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का इनकलाबी ऐलान है, जो मुल्क गिर तहरीक होगी। आप ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के इस इक़दाम को किस नज़रिया से देखते हैं? आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए और मुझे दीजिए इजाज़त। सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर मिल्लत टाइम्स को फॉलो कर लीजिए। मिल्लत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आज़ाद मीडिया हाउस और कमज़ोरों की आवाज़ है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीना ज़्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपये से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।